जब आई गॉट माई फर्स्ट जॉब मेरे बहुत सपने थे। मुझे घर लेना था, मुझे कार लेनी थी, मुझे आईफोन लेना था, मुझे मैकबुक लेना था, ऑब्वियसली लोगों को दिखाने के लिए। बट आज मैं अगर वो सोचता हूँ तो ये लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कैसे 6 फिगर होने के बाद भी आप अमीर नहीं बन पाओगे, आप रिच नहीं बन पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमीर होता कौन है। फिलोसफिकल नहीं जाएंगे, सिंपल है। जिसके पास पैसा है वो अमीर है, जिसके पास नहीं है वो गरीब है। ठीक है, सिंपल रखते हैं। तो जब मेरी पहली जॉब लगी मैंने एक कैलकुलेशन करी, सिंपल कैलकुलेशन। मान लेते हैं अगर मैं महीने के 1 लाख कमाता हूँ, साल के कितने हो गए 12 लाख, 5 साल के कितने हो गए 60 लाख, तो कम से कम मैं 40 लाख तो जोड़ ही लूँगा, राइट। उसमें मैं घर भी ले लूँगा, उसमें कार भी ले लूँगा, सब अच्छे से हो जाएगा। बट आज तक मैंने ये सब नहीं किया। क्यों? आपको लग रहा होगा कि यार इसने तो ऐसे उड़ा दिए होंगे, ये कर दिए होंगे। नहीं नहीं, 50% आज भी सेव है मेरे, जितने भी मैंने अर्न करे हैं। और फिर भी मैंने ये सब नहीं लिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन का क्या, फ्यूचर में खर्चे नहीं होंगे। मान लेते हैं अगर मैं आज घर लेता हूँ, क्या उसका मेंटेनेंस नहीं होगा? क्या आगे वाली जनरेशन के लिए नहीं चाहिए हमें? क्या बाकी चीज़ों के लिए सेविंग नहीं चाहिए? कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए सेविंग नहीं चाहिए? क्या हम सारी जो सेव कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, घर के लिए या फिर कार के लिए? यार ये सब तो मैं EMI पे भी ले सकता हूँ ना। ठीक है, तुम EMI पे ले लोगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी को। मान लेते हैं आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी ऑलरेडी EMI चल रही है 50,000 पर मंथ। क्या आप इतना रिस्क ले पाओगे कि अपनी ये सारी जॉब छोड़ के आप बिजनेस स्टार्ट कर सको? क्या इतना आपके अंदर गट्स होंगे? इतना आप कर पाओगे? नहीं ना। अरे भाई पर मुझे तो बिजनेस करना ही नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब अगर आपको जॉब में भी रहना है, आपको जॉब भी करनी है, ठीक है, आपको बिजनेस नहीं करना है। अब वापस आ जाता हूँ। मान लेते हैं आपकी जॉब चली जाती है। क्या एम्प्लॉयर ने आपको गारंटी कर रखा है? पहले मेरे को ये बताइए, क्या एम्प्लॉयर ने आपको गारंटी दे रखी है कि हाँ भाई जब तक आपकी EMI चलेगी तब तक मैं आपको रखूँगा? नहीं ना, कभी भी ले ऑफ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। उस पर मैं बाद में आता हूँ क्या चीज़ आपको EMI पर लेनी चाहिए। बट अभी के लिए ये समझिए, ये एक लॉन्ग टर्म होता है। मान लेते हैं आपने घर लिया है, आपका EMI स्टार्ट हुई है, आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है बिल्कुल कम हो जाती है। आप अभी 20s में हो, 20s में आपको रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, बट आप क्या करोगे, आप कम लेने लगोगे क्योंकि EMI का प्रेशर है आपके ऊपर। और वापस उसी सवाल पाते हैं, बट यार अमीर बने कैसे? तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा एडवांटेज आता है अगर आप बड़ी कंपनी में हो। मान लेते हैं फैंग में हो आप, तो वहाँ पे आता है इक्विटी का बहुत ज़्यादा फायदा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार नहीं हम हाथ में पैसा लेंगे, इक्विटी में नहीं लेंगे। बट इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको सेविंग्स करनी है। बट इक्विटी होता क्या है? तो इक्विटी को एक पिज्जा की तरह समझिए। मान लेते उसमें 4 स्लाइसेस है। अब 4 में से उसमें क्या होगा, 1 या 2 पीसेज आपके बिल्कुल छोटे छोटे आपको दे दिए जाएंगे, तो उस कंपनी के आप एक हिस्सेदार हो गए। मान लेते हैं अगर 100 रुपए की कंपनी है तो 1-2 रुपए आपके हो गए। ये सब तो ठीक है, बट इसमें हमारा क्या फायदा? इससे फायदा ये रहता है कि आप कभी भी उसको खर्च नहीं कर पाओगे, आप हमेशा उसको एज अ पेपर पे रखोगे। तो इसको पेपर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब पेपर इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो बेसिकली जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आप भी ग्रो करोगे, आपकी भी सेविंग्स ग्रो करेगी। मान लेते हैं अगर आपके 100 रुपये है कंपनी के अंदर, तो हो सकता है वो कल को 10x हो जाए, हो सकता है 100x हो जाए। और इतना ही नहीं, सबसे बढ़िया बात जो मैं आपको बताता हूँ, आपके हाथ में जो आएगा, आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो होती है टैक्स्ड, राइट। 30% टैक्स होगी। ये जो होता है ये तभी टैक्स लगता है जब आप इसको बेचते हो। बट अगर आप इसको नहीं बेचोगे, ये 10x 100x कितना भी x हो सकता है, तो इसलिए इसका फायदा रहता है। और ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहती है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही आता है, इन्वेस्टमेंट। सो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या करता था, और मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। तो मान लेते हैं अगर मैंने 100 रुपये कमाए हैं, अब 100 में से मैं क्या देखूंगा, यार 50 रुपये मेरा रेंट चला गया, यार 20 रुपये मेरे ग्रोसरी में चले गए, 70 रुपये तो ऐसे ही चले गए, बाकी के 10-20 रुपये हमारे ऐसे ही इधर उधर डेली लाइफ में चले गए, और फिर 10 रुपये बाकी हमारे बिल्स वगैरह में चले गए। यार कुछ बचा ही नहीं हाथ में, यार ये क्या इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाई। तो ये चीज़ मैंने चेंज करी। अब क्या चेंज किया मैंने उसमें वो देखिएगा। सिंपल किया मैंने, मान लेते हैं मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपये में से खर्चे से पहले मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दी। मान लेते हैं मैंने क्या किया, 100 रुपये कमाए, उसमें से 10 रुपये निकाल दिए, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो बाकी के 90 रुपये बचे मैंने उससे खर्चा किया। अब मेरे दिमाग को क्या लगा कि यार मैं सिर्फ 90 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, 100 नहीं। सिंपल है, देखो मैं 90 कमाता हूँ, मुझे 90 पे ही रहना है, मैं 100 नहीं कमाता हूँ। पहले ही मैंने इन्वेस्टमेंट अलग से निकाल दी, उसको सेव कर दिया। इसी की वजह से आज तक मैं 50% सेव कर पाया हूँ। इन्वेस्ट बिफोर स्पेंडिंग, सिर्फ इतना सा माइंडसेट चेंज करना है आपको, और फिर देखिएगा चाहे 1 रुपया भी हो वो भी इन्वेस्ट करिए, और फिर अपनी सेविंग्स देखिएगा कैसे वो एक्सपोनेंशियल में बढ़ती है, कैसे वो कंपाउंड होती है। अगर हम आजकल के यूथ को देखें तो वो हर चीज EMI पे लिए जा रहा है। इसको पैसा आप दिए हैं या बाप? हाँ बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं, तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे हैं, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं। तो आप लाओ भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे, भाई फोन खरीद रहा आईफोन। क्या EMI बेकार है? मैं कहता हूँ नहीं, EMI अच्छी है, बट अगर आप एसेट के लिए लेते हो। बट हर चीज एसेट ही तो होती है। नहीं, हर चीज एसेट नहीं होती है, मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो समझते हैं एसेट का मतलब क्या रहता है।
मान लेते हैं आपने आईफोन लिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिया है, मेरे पास ये S24 अल्ट्रा है, मैंने इसको लिया था स्पेशली सी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो बनाऊंगा इस पर, इसका कैमरा अच्छा है, इससे मैं ऐसे अच्छा दिखूंगा ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको लिया था, तो ये मेरा एक एसेट हो गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे कि एसेट कैसे हुआ, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपने मैकबुक लिया है, ठीक है। मैकबुक आपका 1,14,000 का पड़ा है, EMI पे लिया था आपने, बट जब तक उसकी EMI चल रही है, आपने उसमें इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ आपने देखा, इतने सारे कोर्सेज लिए, इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए, आपको एक अच्छी जॉब लग गई या फिर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, आपका एक ऐसा अच्छा बिजनेस चल गया, तो हुआ ना वो एक एसेट। इसको एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी होती है, जैसे अभी आपने एक वीडियो देखी थी मैंने अभी जो डाली थी, वो लड़का आईफोन लेने गया, उसने क्या किया, कुछ भी नहीं, बस शो ऑफ के लिए। तो ये होती है लाइबिलिटी। आपको लाइबिलिटी नहीं करनी है, आपको एक एसेट चाहिए। आप EMI पे लीजिए जो लेना है, बट वो एक एसेट होना चाहिए जिसपे आपका रिटर्न आ सके। अब जो मैंने आपको मैकबुक की कहानी बताई, उसका रिटर्न आप कैलकुलेट करके देखिए, उसका आप रिटर्न कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, इतना एक्सपोनेंशियल है, इतना इन्फिनाइट है, क्योंकि आपको एक तो सीखने को मिला, आपको जॉब मिल गई, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल गई सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब इसको आप एसेट बोलोगे क्योंकि इसने आपको रिटर्न दिया। एक बहुत ही फेमस लाइन है, पुअर इज फ्लैशी, रिच इज लाउड। इसको याद रखिएगा। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो होता है टाइम। यार मतलब एक तो इतना ज़्यादा माइंडसेट है ना हमारा, पता नहीं मेरे को ये इंडियन कल्चर में लग रहा है या पूरा ह्यूमैनिटी में ही ऐसा है। हम पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं इंस्टेड ऑफ टाइम, ठीक है। आपको समझना होगा भाई, टाइम की अहमियत ज़्यादा है। मान लेते हैं अगर मैं आज जाता हूँ, मैं अभी मार्केट गया, ठीक है, मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, 6 फिगर सैलरी कमा रहा हूँ, मैं अभी मार्केट जाता हूँ, मार्केट में मैंने कोई सामान लिया, मान लेते हैं 500 रुपीज़ का, ठीक है। अब उस 500 रुपीज़ के लिए मैं यहाँ से ट्रैवल करके गया, 1 घंटा, मार्केट मेरी इतनी दूर है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, मुझे पता चलता है यार मैं तो उसको वहीं पे भूल गया, 500 रुपये का आइटम था, मैं वहीं पे भूल गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस चला जाऊँगा, उसको वापस जाके वापस लेकर आऊँगा, ठीक है। 1 घंटा जाने में लगा, वहाँ पे रुका, फिर वापस आया था, जब पहली वाली थी 2 घंटे हो गए, फिर वापस गया 3 घंटे, वापस आया 4 घंटे। 4 घंटे मैंने बर्बाद किए सिर्फ 500 रुपये के लिए, 500 रुपये के आइटम के लिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से सिखाता हूँ कैसे आपको इसको सीखना चाहिए। तो देखिए, आपको अपनी पर आवर वैल्यू निकालनी होगी। पर आवर वैल्यू क्या होता है, तो मान लेते हैं अगर आप हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो, ठीक है, महीने में मान लेते हैं आप 4 हफ्ते काम करते हो, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 आता है। 160 हो गया आपका, और आप महीने में कितने कमाते हो, आप कमाते हो 1 लाख रुपए, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करके जो भी वैल्यू आ रही है वो हो गई आपकी पर आवर वैल्यू। तो इस केस में आपकी बैठती है 625 रुपीज़ पर आवर वैल्यू। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप हर हफ्ते एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपको सेम काम करना पड़ रहा है चारों हफ्ते, ठीक है। तो एक घंटे 4 घंटे हो गए आपके टोटल, राइट। 4 घंटे को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 625 को, आपको क्या मिलेगा, 2500 रुपये, ठीक है। तो मतलब आप 2500 रुपये वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ पे, इस काम करने पे। बट अगर वही 2500 रुपये ChatGPT आपको सिर्फ 500 रुपये में करके देते, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर 500 रुपये में करके देंगे, तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। आपकी मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वो हर दिन 1-1 घंटा लग रहा है ना, उसको ChatGPT को दे दो, आपके 4 घंटे सेव हो गए, आपके 2500 रुपये सेव हो गए, और आपने सिर्फ 500 रुपये स्पेंड करे, 2000 रुपये का आपका मुनाफा हुआ है, 2000 रुपये का आपका बेनिफिट हुआ है। ऐसे सोचिए, ऐसे आपको सोचना होगा कि कैसे आप मनी की सेंस में सोच सकते हो। अब काफ़ी सारे मेरे को ये सवाल पूछते हैं, यार मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मेरी क्या कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई तुम्हारी भी वैल्यू है। आपको सिंपल क्या करना है, आप अभी पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता है आगे जाके कितना रिटर्न मिलेगा, बट आगे जाके रिटर्न तो मिलने वाला है ना। तो आप एक बेस सेट कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, आप बेस सेट कर लीजिए 500 रुपये पर आवर, ठीक है, सिंपल। अगर इतना भी नहीं कर सकते, 250 रुपये पर आवर सेट कर लीजिए कि भाई 250 रुपये पर आवर मेरी वैल्यू सेट है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आगे जाके जॉब लगेगी तो उसमें वो रिटर्न मिल जाएगा। अब देखिए, ये सब आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं सबसे अच्छी जो एक बुक रेकमेंड करूंगा वो है रिच डैड पुअर डैड। सारी टाइम के बारे में समझ में आ जाएगा, सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ में आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि रिच होता कौन है। तो सिंपल बात है, पैसा हर कोई कमाता है, बट जो अच्छे से पैसे का इस्तेमाल करता है वही अमीर बन पाता है। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन। सैलरी आ गई, अब तो PS5 लूंगा, यस। ये तो नहीं सुधरा, पर आपको अगर जानना है कि मैंने क्यों 100 इंटरव्यूज में से सिर्फ आज तक 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, तो इस वीडियो को जाके देखिए।